मेरी चेयर यहाँ पे। Recording in progress. बेटा फैन चलाना है। कैच कर लेना बेटा, गिर जाए तो कैच कर लेना बेटा। बचोगे। हाँ जी, कहाँ तक बचे भाई? आज क्या चीज? टेस्ट? अच्छा, पेपर सॉल्व करवा दें? डाउट है क्या आपका पेपर में कोई? इतना आसान पेपर बनाया आप लोगों के लिए, तो आपको क्या लगता है कि आपके फाइनल एग्जाम में कोई ऐसा कोई लड्डू पकौड़ा आएगा वहां पे जो उठा के खाने होंगे बेटा आपको? इसलिए कहता हूं क्लास में ध्यान से पढ़ा करो। वो आप पढ़ते नहीं हो एक अलग बात है, लेकिन पढ़ना चाहिए। हाँ बेटा, लाओ, बोलो कौन सा डाउट है, बोलो। बेटा मुर्गा यहां बनोगे कि बाहर है? बाहर से? बेटा ये एमसीसी है बेटा, ये एमसीसी है बेटा, ये यहाँ से कोई भाग नहीं सकता बेटा। यहाँ से केवल वो भाग सकता है जिसको हम भगाना चाहें, जिसको ना चाहें वो नहीं भाग सकता बेटा यहाँ से। बोलो 1 to 10, 11 to 20। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में आपका कोई डाउट है नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है बेटा कार्डिनल अप्रोच। समझो बेटा, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी रिमेन्स कांस्टेंट अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर मार्शल। मार्शल की अप्रोच है कौन सी अप्रोच? कार्डिनल अप्रोच। और यहां पर बेटा आंसर जो है बेटा वो कांस्टेंट है, क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कांस्टेंट होती है अकॉर्डिंग टू कार्डिनल अप्रोच। अब मेरी बात सुनो, यही क्वेश्चन दोबारा आएगा, और उसमें जो डी ऑप्शन होगा वो नन ऑफ द अबव होगा, और क्वेश्चन में करेक्शन होगा जो कार्डिनल है उसकी जो ऑर्डिनल लिखा होगा। तो अगर यहाँ पे ऑर्डिनल अप्रोच लिखा होता तो इसका आंसर होता नन ऑफ द अबव, क्योंकि ऑर्डिनल अप्रोच में मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी होती ही नहीं है बेटा। ये सिर्फ कहां पर होती है बेटा? कार्डिनल में होती है। और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी रिमेन्स कांस्टेंट अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर मार्शल। इसका आंसर होगा बेटा बी, यानी कि कांस्टेंट। हाँ बेटा, इंडिफरेंस समझो, इंडिफरेंस वाला तो कॉन्सेप्ट किस में आएगा बेटा? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी मेजर ही नहीं करते ना बेटा अपन ऑर्डिनल अप्रोच में। ऑर्डिनल अप्रोच में इंडिफरेंस कर्व में ऐसा कोई टॉपिक ही नहीं है बेटा। ये टॉपिक दिया किसने था? प्रोफेसर मार्शल ने। क्लियर है बेटा? यस। अगला 7th क्वेश्चन बेटा, सरप्लस इसलिए होता है क्योंकि एमयू प्राइस से ज्यादा होती है बेटा। अगर मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस से ज्यादा ना हो तो कंज्यूमर सरप्लस कैसे होगा बेटा? अगर एमयू माइनस प्राइस, यही तो होता है, यही तो सीएस होता है बेटा। अब यहां पर अगर एमयू माइनस प्राइस, अगर एमयू प्राइस से ज्यादा ही ना हो तो बेटा कंज्यूमर सरप्लस कहां से आएगा बेटा? कंज्यूमर सरप्लस तभी तो आएगा जब मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगी बेटा? ज्यादा, और प्राइस क्या होगी बेटा? कम।
सो MU इज इनिशियली हायर देन प्राइस. और बोलिए बेटा. और कोई डाउट बेटा 11 to 20 में? आप कल परसों की क्लास में थे बेटा? कल थे आप क्लास में? नहीं, कल नहीं पढ़ाया था, परसों पढ़ाया था. आप नहीं थे इसलिए बेटा आप इसका आंसर नहीं दे पाए. अगर आप होते तो आंसर आप दे देते. देखो, जो आया और उसको नहीं आया ना, जो परसों क्लास में थे और फिर भी इसका आंसर नहीं दे पाए, तो बेटा इसका मतलब वो क्लास में नहीं थे. मतलब वो फिजिकली थे लेकिन मेंटली नहीं थे. ये टॉपिक था बेटा. यहाँ पर मैंने कहा था बेटा ये टॉपिक जो है बेटा ये प्रोडक्शन का है, लेकिन क्वेश्चन एंड डिफरेंस कर्व का आएगा. मैंने बताया था आपको काम और आराम चूज करना पड़ेगा बेटा. जिस देर आप काम करेंगे आप आराम नहीं कर सकते, आराम करेंगे तो काम नहीं कर सकते. चूज कर लो बेटा, या तो काम या फिर आराम. तो में से एक टाइम पर एक ही चीज हो सकती है, दोनों नहीं, पॉसिबल नहीं है बेटा. तगड़ी तोड़ी जिसमें तो इसका आंसर होगा बेटा, क्योंकि ये परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है ना, तो स्ट्रेट लाइन होगा बेटा. मैंने बताया था अगर टू गुड्स परफेक्ट सब्स्टिट्यूट ना, तो स्काई सी कर बेटा स्ट्रेट लाइन होता है बेटा. और वर्क और रेस्ट जो है बेटा ये दोनों परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है. जब तक मैं काम करूंगा मैं आराम नहीं कर सकता, जब आराम करूंगा तो काम नहीं कर सकता बेटा. तो दोनों क्या है? परफेक्ट सब्स्टिट्यूट. और बोले बेटा ऑप्शन इसका राइट आएगा बेटा. क्वेश्चन था यहाँ पर 15. नेगेटिव स्लोप स्ट्रेट लाइन. स्ट्रेट लाइन नेगेटिव स्लोप. डाउनवर्ड स्लोपिंग है ना बेटा, डाउनवर्ड स्लोपिंग को नेगेटिव स्लोप ही तो बोलते हैं बेटा अपन. चलो 14 बताया बेटा मैंने डिफरेंस कर वाला. और बोलिए बेटा 18. बेटा बुक मार्केट में सप्लाई डिक्रीज हुई है ना, तो प्राइस का इफेक्ट नहीं होगा. उसमें लास्ट में क्या लिखा हुआ? एक्सेप्ट. यानी बाकी सब सप्लाई को इफेक्ट करेंगे और एक सप्लाई को इफेक्ट नहीं करेगा, एक क्वांटिटी सप्लाई को इफेक्ट करेगा. वो क्या बेटा? उसकी प्राइस है बेटा. द राइट आंसर है डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ द बुक. ठीक है बेटे, क्योंकि अगर प्राइस का इफेक्ट होता है बेटा तो क्वांटिटी सप्लाइड होता, तो उससे पूछा डिक्रीज इन सप्लाई. चलिए और बोलिए बेटा 20 तक. और कोई डाउट? 20 20 20 में प्राइस लाइन और बजट लाइन जो होती है वो यही तो होती है बेटा, प्राइस लाइन बजट लाइन. ट्वेंटी टू 23 24 तीनों बता रहे हैं. 22 में बेटा टोटल यूटिलिटी कांस्टेंट रहती है बेटा. डेफिनेशन ही वही है. एनी डिफरेंस कर्व शोज डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विद सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन. तो सेटिस्फेक्शन लेवल क्या रहेगा बेटा? सेम. इसके बाद 23 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अजम्पशन ऑफ ऑर्डिनल. ऑर्डिनल का अजम्पशन नहीं है. ये सही है. यहाँ पर कंज्यूमर भी गलत है बेटा. यहाँ पे मेजर कहाँ करते हैं? TU बेटा. अपन मेजरमेंट का काम ही नहीं है, मेजर करना हमारा काम नहीं है बेटा. हम सिर्फ उसको रैंक दे सकते हैं, मेजर नहीं कर सकते. यस बेटा. तो बेटा फिर ऑप्शंस और होते हैं बेटा, ये नहीं होते बेटा. बेटा ऑप्शन अलग होते हैं ना, फिर ये ऑप्शन थोड़ा देगा बेटा वो. 24 की अगर बात की जाए तो चेंज इन डिमांड एज ए रिजल्ट ऑफ द फैक्टर्स अदर देन प्राइस. अदर है तो बेटा फिर वो होगा शिफ्ट इन डिमांड. ट्वेंटी 25 हैबिट की केस में डिमांड इनइलास्टिक होती है बेटा, परफेक्टली इलास्टिक नहीं बेटा. मैंने बताया था आपको कोविड के टाइम पर जब गुटखा महंगा बिका था लोगों ने थोड़ा बहुत कम खाया, लेकिन ज्यादा डिमांड पे इफेक्ट नहीं हुआ था बेटा. एग्जाम्पल के साथ बताया था बेटा. चलिए और बताइए बेटा 30 तक. 26 बेटा कंज्यूमर सरप्लस सबसे ज्यादा मिलेगा वाटर से.
क्योंकि नेसेसिटी है बेटा वो। आइसक्रीम मिले ना मिले कोई दिक्कत नहीं, टीवी मिले ना मिले कोई बात नहीं बेटा, कार मिले नहीं मिले कोई बात नहीं, लेकिन पानी तो, पानी के लिए अपन ज्यादा प्राइस दे सकते हैं, पानी अपन को बहुत सस्ता मिलता है बेटा। 2 दिन बिना पानी के रह के देखो बेटा, फिर तो लगेगा पानी की वैल्यू क्या है। कंफ्यूजन बेटे? ट्वेंटी। अरे डिमांड कर्व के नीचे का पूरा एरिया क्या होगी? टोटल यूटिलिटी तो होगी। टोटल एरिया क्या? टोटल यूटिलिटी। डिमांड कर्व क्या होता है? एमयू तो होता है, एमयू के नीचे का पूरा एरिया क्या हो गया? टीयू, टोटल यूटिलिटी। और बोलो बेटा। बेटा एक को ज्यादा खरीद रहे हो और एक को कम खरीद रहे हो, मतलब डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विद सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, सेटिस्फेक्शन सेम ही रहेगा ना बेटा। एक कम खरीद रहे हो एक ज्यादा खरीद रहे हो, फर्क क्या पड़ रहा है? सेटिस्फेक्शन तो उतने उतना ही, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। और बोलो बेटा। हाँ बेटा। 32। बेटा यहाँ पे परचेज कर रहा है कि कंज्यूम कर रहा है? अगर कंज्यूम करता हो तब तक करता मैंने एम यू इक्वल्स टू 0, या तो क्या करता? कंज्यूम। परचेज कर रहा है ना, यानी एम एक्स इक्वल्स टू पी एक्स, यहां तक परचेज करेगा। कंज्यूमर सरप्लस का डायग्राम, अरे कंज्यूमर सरप्लस का डायग्राम नहीं बनाया था क्या? ये मार्जिनल यूटिलिटी थी और ये प्राइस थी, जहां पे एम यू एक्स पी एक्स के इक्वल था वहीं पर तो इक्विलिब्रियम हुआ था आपका। तो कहां तक खरीदा था आपने? मैंने एम यू एक्स इक्वल्स टू पी एक्स। कंज्यूम वहां तक करेंगे जब तक मार्जिनल यूटिलिटी 0 ना हो जाए, और परचेज वहां तक करेंगे जब तक एम यू एक्स पी एक्स के इक्वल ना हो जाए। इसका आंसर है बिल्कुल ए। गुड। 33। हाँ तो कंज्यूमर सरप्लस क्या है? बिलो द डिमांड कर्व, एमयू तो हो गया, एमयू से नीचे और प्राइस से ऊपर। हाँ बेटा ये कंज्यूमर सरप्लस का ग्राफ ही है बेटा। और कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हैं बेटा आप इसके बारे में। हाँ जी, और बोलिए। और कुछ डाउट? एनी डाउट? हाँ बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन assumption इन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम? इंडिफरेंस कर्व में एक कॉमोडिटी थोड़ा अपन कंसीडर करते हैं बेटा, 2 करते हैं ना, तो डी ऑप्शन बेटा। एन इंडिफरेंस कर्व शो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स। और बोलिए बेटा। तो बस ऐसे ही आसान आसान क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं बेटा। लो बेटा। हम पढ़ चुके थे कि कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। इसके बाद थोड़ी सी और थ्योरी है जो है एंटरप्राइज ऑब्जेक्टिव, लेकिन थ्योरी बहुत दिनों से पढ़ रहा, थोड़ा सा कुछ प्रैक्टिकल शुरू किया जाए। तो ये थ्योरी जो बची हुई है लास्ट में पढ़ेंगे चैप्टर खत्म होने के बाद। ऑफिस निकालो बेटा, आगे बढ़ो जवानों। हम हमेशा आपके साथ हैं बेटा, ऑलवेज। सबसे पहले आपने प्रोडक्शन की डेफिनेशन लिखी थी क्या बेटा? इसके बाद आपने प्रोडक्शन के टाइप्स लिखे थे क्या बेटा? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लिखे थे क्या? कितने होते हैं? कौन कौन? तो आज सबसे पहले हेडिंग लिखो फंक्शन। गर्मी लग रही है ना? ये तो वो रूम है जिसमें गर्मियों में भी गर्मी लगती है हमें। 1 2 3 एसी।
वहां पर जो लास्ट में बैठे हुए ना उनके लिए तो ऐसा हो जाता है कि तुम चिल्ड, और कमरे से बाहर निकलते ऐसे भट्टी की तरह, रहे यार कहाँ आ गए, वापस चलो कमरे में, वापस पढ़ेंगे आज, क्लास 2 घंटे और लगाओ। तो क्या लिखी बेटा? नहीं, सिर्फ फंक्शन लिखना था बेटा, मैंने प्रोडक्शन कब बोला बेटा? भाई सिर्फ फंक्शन बोला था, सिर्फ फंक्शन। फंक्शन क्या होता है पहले ये बताएंगे, फिर प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है वो बताएंगे। तो पहले फंक्शन बताओ। फंक्शन जैसे कि शादी का फंक्शन, आप लोग तो गए नहीं कभी आज तक। इतनी जल्दी है ना आप लोगों को मुझे भेजने की। नहीं जा रहा मैं। सो डिमांड इज द फंक्शन ऑफ प्राइस। नहीं लिखना नहीं है, समझो। कौन से मूड में बैठे हो भाई आज, समझो समझो। जब हम डिमांड इज द फंक्शन ऑफ प्राइस यहां पर लिखते हैं तो इसका मतलब होता है कि डिमांड डिपेंड्स ऑन प्राइस। फंक्शन का काम हमें यह बताना है कि दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन क्या है, रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड, व्हेन प्राइस डिक्रीजेस डिमांड इंक्रीजेस, प्राइस इंक्रीजेस डिमांड डिक्रीजेस। सो डिमांड डिपेंड्स ऑन प्राइस। तो यहां पर प्राइस इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो यहां पर ये तो क्या हो गया बेटा आपका इंडिपेंडेंट, और ये क्या हो गया डिपेंडेंट। तो बेटा जो रिलेशन शो करते हैं इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल को, उनको हम क्या कहते हैं? फंक्शन। यानी फंक्शन का काम क्या बता रहे हैं? रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। दो वेरिएबल के रिलेशन को शो करता है फंक्शन, और बताता है कि इंडिपेंडेंट कौन है और डिपेंडेंट कौन। फॉर एग्जाम्पल सप्लाई इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ प्राइस, because when price increases then supply also increases, price decreases supply also decreases। तो इंडिपेंडेंट कौन है और डिपेंडेंट कौन है? तो दोनों के बीच में रिलेशन किससे शो किया बेटा? तो फंक्शन का मतलब क्या है? रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। रिलेशन बिटवीन, देखो, रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स इज कॉल्ड फंक्शन। रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स इज कॉल्ड फंक्शन। अब लिखो एडिंग प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन फंक्शन, समझिए बेटा। Q is the function of x1, x2, x3, x4 dot 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 xn। आउटपुट इज द फंक्शन ऑफ इनपुट्स। इनपुट होगा तो आउटपुट होगा ना बेटा, इनपुट नहीं होगा तो आउटपुट भी नहीं होगा। इनपुट ज्यादा तो आउटपुट, इनपुट कम तो आउटपुट, इनपुट नहीं तो आउटपुट। लो सिंपल सी बात है बेटा। अरे फैक्ट्री में लेबर ज्यादा है तो प्रोडक्शन कम होगा कि ज्यादा होगा? और लेबर कम है तो, और लेबर नहीं है तो एग्जैक्टली साहब आज प्रोडक्शन क्यों नहीं हुआ? बोले साहब लेबर नहीं आई थी। अगले दिन बोले साहब आज प्रोडक्शन क्यों नहीं हुआ? बोले साहब मशीन खराब हो गई। अगले दिन बोले आज साहब रॉ मटेरियल नहीं है। अगले दिन बोले साहब आज तो लेबर भी है, रॉ मटेरियल भी है, बोले साहब आज लाइट नहीं है। इनपुट होगा तो आउटपुट होगा ना। अगले दिन बोले साहब आज तो लाइट भी है, आज तो लेबर भी है, आज तो रॉ मटेरियल मशीन सब है, आप बोले आज मूड नहीं है। रोज रोज काम करते एक दिन हो सकता है इंसान का मूड ना हो। आज हमारा मूड, आज हम बीड़ी पार्टी करेंगे। कौन सी पार्टी? वेरी गुड बेटा। अब लेबर तो बीड़ी पार्टी करेगा बेटा। सो मुद्दा ये है कि बेटा इनपुट है तो आउटपुट है। इनपुट है तो, अब सिंपल सी बात है, अगर मैं आपकी क्लास 4 घंटे की रख लूं, 4 घंटे क्लास रखे तो सिलेबस ये चैप्टर एक दिन में खत्म हो जाए, होगा नहीं होगा?
लेकिन आधे घंटे क्लास में तो सिलेबस कम कवर होगा ना बेटा, और सिर्फ 10 मिनट की क्लास हो तो। हेलो बेटा, बाय बेटा, राधे राधे। बस, तो बेसिकली मुद्दा यह है कि बेटा इनपुट सीधा इफेक्ट करते हैं आउटपुट को। तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है? इनपुट की आउटपुट, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है? क्योंकि इनपुट है तो, इनपुट नहीं तो आउटपुट। तो इंडिपेंडेंट कौन, डिपेंडेंट कौन? इनके रिलेशन को जो शो कर रहा है वो कौन है? और पूरा मिला के क्या होगा? प्रोडक्शन फंक्शन। क्लियर है? लिखिए डेफिनेशन, देखिए रिलेशन बिटवीन फिजिकल इनपुट एंड फिजिकल आउटपुट। रिलेशन बिटवीन फिजिकल इनपुट एंड फिजिकल आउटपुट relation between physical input and physical output is called production function. Physical input and physical output is called production function. अब यहां पे मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना बेटा। यहां पर फिजिकल इनपुट फिजिकल आउटपुट क्यों कहा गया? क्योंकि इस चैप्टर में हमें सिर्फ यह मतलब है कि हमने कितने लेबर लगाए और हमने कितना प्रोडक्शन किया। वो कितने रुपए के आए और कितने रुपए का प्रोडक्शन किया, उसकी मॉनिटरी वैल्यू क्या है, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ हमने 10 लेबर लगाए और उसने 100 यूनिट बनाई, हमें इससे मतलब है, बाकी हमें किसी से कोई मतलब नहीं है। क्लियर है क्या बेटा? तो यहां पर मुद्दा किसका है बेटा? फिजिकल इनपुट एंड फिजिकल, कितने लेबर लगाए कितना प्रोडक्शन हुआ, उसकी मॉनिटरी वैल्यू क्या है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। वो 10 लेबर कितने के आए थे और 100 जो प्रोडक्शन किया वो कितने रुपए का बिका, इससे हमारा कोई लेना देना। क्लियर है क्या बेटा? श्योर? तो बेटा ये नोट कर लो फंक्शन फटाफट से। Q is the function of x1 x2, नोट कर लो फटाफट। चले बेटा, हाँ जी, बोलो बोलो। गुड। क्या कि देखो बेसिकली हम पंजाबी हैं और हम ऐसे ही बात करते हैं बेटा। हाँ जी, बस। तो क्या वो शुरू से उसी हैबिट में है ना, तो बेटा आदत वैसी पड़ी है बेटा हमारी। हम बड़े ही प्यार से बात करते हैं जब तक हमारा मूड अच्छा होता है, तो नहीं तो फिर तो आप जानते ही है बेटा। फिर सबसे ज्यादा खतरनाक भाषा का प्रयोग भी है ना। गुड, पता होना चाहिए। कैसे पता है आपको? वेरी गुड बेटा। कहाँ पे हो? हरियाणा से? सिरसा से हो गया? चलो, जाना है अगले महीने मेरे को। नहीं, ये तो मैंने कैंसिल कर दिया ना, अगले महीने जाऊंगा बेटा। नहीं, शादी तो हो रही है बेटा, मैं नहीं जा पा रहा बेटा, टाइम नहीं है बेटा। समय का अभाव है बेटा, क्या करें। नहीं, यहाँ से छुट्टी मिलने में कोई दिक्कत नहीं आती है मेरे को, और भी तो काम होते हैं। हाँ हाँ, और कौन इतना छोटे? इतना इतना एक्सपीरियंस है इन लोगों को, पता नहीं इतना एक्सपीरियंस कहाँ से लाते हैं ये लोग। कहाँ से इतना एक्सपीरियंस ले आते हो आप लोग? है दोस्ती, दोस्त की दोस्ती, दोनों में फर्क है बेटा। किसमें?
नहीं पता आप लोगों को? वेरी गुड, बाद में बताएंगे बेटा। हेडिंग लिखो शॉर्ट रन। शॉर्ट रन, शॉर्ट रन, शॉर्ट समझते हो, छोटी दौड़। तो शॉर्ट रन पे जाना है बेटा। कहां जाना है बेटा आपको? आप में से कई लोगों ने 11th 12th में इको पढ़ी हुई है। हाँ हाँ, पढ़ी थी। मैं थोड़ा कह कि अभी पढ़ रहे हो आप लोग, पढ़ी थी। शॉर्ट रन क्या होता है बेटा? कम समय के लिए। क्या बात है, वेरी गुड। और 1 साल से कम शॉर्ट रन होता है। जितना ध्यान से बीएसटी पढ़ी थी उतने ध्यान से अगर ईगो पढ़ी होती ना बेटा, अगर। हाँ जी, शॉर्ट रन, शॉर्ट रन, छोटी दौड़। वहां से खड़े होकर मैं बैठ गया, छोटी दौड़ है, दौड़ खत्म हो गई। अरे शॉर्ट रन नहीं पता आप लोगों को? चलो आपका पेपर ऑब्जेक्टिव होता है ना, 4 ऑप्शन देता हूं आपको, तब तो शायद आंसर दे देंगे आप। तो शॉर्ट रन इज ए कंडीशन ऑफ ए फर्म वेयर वन फैक्टर इज फिक्स्ड एंड अदर फैक्टर्स आर वेरिएबल। दूसरा, शॉर्ट रन इज ए कंडीशन ऑफ ए फर्म वेयर वन फैक्टर इज वेरिएबल एंड अदर फैक्टर्स आर फिक्स्ड। Short run is a condition of a firm where some factors are fixed and some factors are variable. Option D. One factor is fixed and one factor is variable. So जहां पर एक फिक्स और अदर वेरिएबल है, क्या वो शॉर्ट रन है? या एक वेरिएबल है अदर फिक्स है, वो शॉर्ट रन है। सम फिक्स सम वेरिएबल, ये शॉर्ट रन है। वन फिक्स वन वेरिएबल। चलिए ऑप्शन ए के साथ कितने लोग हैं बेटा? आप, गुड। और बी के साथ, सी के साथ, गुड। डी के साथ, वेरी गुड। और बाकी लोग निर्दलीय। चलो 2 ऑप्शन और दिए। ग्रेविटी क्या है दीज? वेरी गुड बेटा। तो क्या लगता है आपको क्या होना चाहिए इसका? अब कितने लोग ए के साथ, कितने बी के साथ? सी, डी, ई, एफ। सिर्फ वेरिएबल होता है? अच्छा एक ऑप्शन और बना दूं मैं, ऑल वेरिएबल्स। ठीक है बेटा। चलिए एक ऑप्शन और आ गया मेरे पास जी। और कुछ? आई डोंट नो। आई डोंट नो, मुझे नहीं आता, किसी और से पूछो। इनमें से एक आंसर सही है बेटा। हमने क्या कि शुरू से अपने आप को डेफिनेशन से बांधा है बेटा। एक डेफिनेशन याद कर लेते हैं हम लोग और उसी को हम फाइनल स्टेटमेंट मान लेते हैं बेटा। हम अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर नहीं करते। तो आज बेटा डेफिनेशन पे नहीं जाएंगे, आज कॉन्सेप्ट पे जाएंगे बेटा। शॉर्ट रन एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारे पास फिक्स फैक्टर भी होते हैं और वेरिएबल फैक्टर भी होते हैं। डजंट मैटर फिक्स कितने हैं, डजंट मैटर वेरिएबल कितने हैं। अगर एक फिक्स है अदर वेरिएबल है तो भी शॉर्ट रन है,
एक वेरिएबल है बाकी फिक्स है तो भी शॉर्ट रन है, एक फिक्स है एक वेरिएबल है तो भी शॉर्ट रन है, सम फिक्स है सम मतलब जहां पे दो फैक्टर्स आपके पास होने चाहिए, फिक्स्ड भी और वेरिएबल भी. नॉट ऑल फैक्टर्स आर फिक्स्ड, नॉट ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल, बिकॉज व्हेन ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल, जब सारे फैक्टर वेरिएबल होंगे दैट द कंडीशन इज लॉन्ग रन. कंडीशन क्या होगी? लॉन्ग रन. शॉर्ट रन में आपके पास दोनों फैक्टर होते हैं, फिक्स फैक्टर भी और वेरिएबल भी. ये इसका मेन कॉन्सेप्ट है. अब डेफिनेशन आप चाहे ए बोले तो भी आप सही बोल रहे हैं, गलत नहीं है आप. अगर बी बोल रहे तो भी सही है, सी बोल रहे तो भी सही है और डी बोल रहे तो भी सही है. आंसर चारों सही है क्योंकि ऑल. हाँ बेटा, ऑल ऑफ द अबव तो देगा बेटा, क्योंकि अगर ऑल ऑफ द अबव नहीं, समझो अगर अगर एग्जाम में ऑल ऑफ द अबव नहीं आया, अगर ऑल ऑफ द अबव नहीं आया तो अगर आप ए टिक करोगे ना तो आपको एक नंबर मिलेगा, बी टिक करोगे तो भी एक नंबर मिलेगा, सी पे भी एक नंबर मिलेगा और डी पे भी एक नंबर मिलेगा बेटा. बल्ले बल्ले. और आईसीआई भाई साहब कुछ भी दे दे, लेकिन चाहे धोखा दे दे, लेकिन फ्री के नंबर नहीं देता भाई साहब. वो धोखा देता है कई बार. बच्चे ने पूरी पढ़ाई कर ली, पूरा सिलेबस पढ़ लिया, रिवाइज कर लिया, मॉक टेस्ट दे दिया, फाइल एग्जाम देने गया, उसमें एक क्वेश्चन आया, डायनामिक ग्रोथ और डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? बच्चे ने घर आके पूरी किताब छान मारी, पूरी किताब, 2 बार 3 बार 4 बार नहीं मिला. मुझे फोन किया, बोले सर ये क्वेश्चन तो मुझे मिला ही नहीं, कौन से चैप्टर में से है? मैंने कहा कौन सा क्वेश्चन है? बोले सर डायनामिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. मैंने कहा बेटा आज से 4 साल पहले सीपीटी में आता था बेटा, ये फाउंडेशन का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन क्वेश्चन एग्जाम में आया. अब आया तो आया बेटा, क्या कर सकते बेटा आप. पहले 4 डेफिनेशंस बताई गई थी इकोनॉमिक्स की. पहली डेफिनेशन थी वेल्थ की डेफिनेशन. कौन सी डेफिनेशन? वेल्थ. और वेल्थ डेफिनेशन दी थी हमें एडम स्मिथ और जेबी से, 2 लोगों ने दी थी, एडम स्मिथ और जेबी से. दूसरी डेफिनेशन थी वेलफेयर, और वेलफेयर डेफिनेशन भी 2 लोगों ने दी थी, मार्शल एंड पिगू. पिगू पिगू. तीसरी डेफिनेशन थी चॉइस मेकिंग, और वो दी थी प्रोफेसर रॉबिन्स ने. और चौथी डेफिनेशन थी डायनामिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जो दी थी पॉल ए सैमुअल्सन ने. तो मुद्दा मुद्दा ये है कि बेटा यहां पर 2-3 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसके ऊपर वैसे तो उनको लिखना चाहिए पर ये लिखते नहीं है. इनको लिखना चाहिए ये प्रश्न काल्पनिक है जिसका सिलेबस से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये लिखते नहीं है. और बच्चा कहता सर ये कहां से आया क्वेश्चन, तो पता ही चल रहा क्वेश्चन आया कहां से. ऐसे क्वेश्चन आया बेटा. बिजनेस साइकिल पूरा चैप्टर पढ़ा दिया, एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है कि अगर बिजनेस साइकिल अपोजिट चले तो उसको क्या बोलेंगे? ऑप्शन है काउंटर साइक्लिकल. ये साइक्लिकल और ये काउंटर साइक्लिकल. बच्चा कह रहा सर ये तो बुक में ही नहीं है. क्वेश्चन तो है ना, दिमाग लगाओ, लॉजिक लगाओ, है ना बेटा. इतना ही आसान होता ना लॉजिक लगाना. कैपिटलिज्म इन ऑक्सीजन टेंट. कैपिटलिज्म इन ऑक्सीजन टेंट किसने कहा था? ये शमटर ने कहा था. किसी मॉड्यूल में ये टॉपिक नहीं है, क्वेश्चन आया बेटा. मैंने तो खाली वही क्वेश्चन दिए थे जो सिलेबस में है. नहीं, ऐसे 2-3 क्वेश्चन नहीं होते ताकि आपके 100 ना आ जाए कहीं. आप ये सोच के बेटा मैं 100 ले आऊंगा तो बेटा वो इतने तुक्के सही लग जाए बेटा, इतना आज तक कभी के साथ हुआ नहीं बेटा. आज तक इंडिया में किसी के 100 में 100 नहीं आया बेटा. देखो जब सीपीटी थी सीपीटी, तब 50 आउट ऑफ 50 आए हुए हैं बेटा, काफी स्टूडेंट के आए हुए हैं. लॉ में उस टाइम 40 आउट ऑफ 40 आए हुए हैं बच्चों, खूब बच्चों के आए हैं. एक अटेम्प्ट में 12-12 15-15 बच्चों के फुल आउट ऑफ फुल. सीपीटी में जब से सीए फाउंडेशन आया ना, किसी भी सब्जेक्ट में अभी तक नहीं आया बेटा, ऑल ओवर इंडिया 100 में 100, ना तो अकाउंट्स में, ना लॉ में, ना इको में, और ना ही मैथ्स में. 99 आए हुए.
तो अपने यहीं का बच्चा था, 99 आए थे उसके। एक क्वेश्चन मैथ्स में, इको का हाईएस्ट 96, क्योंकि 3-4 क्वेश्चन तो ऐसे आते ही आते हैं। बच्चा सोचता काय को माथा पड़ी लेनी है, कौन सा ऑक्सीजन टेंट बल्ले बाबले, तो ऐसा ऐसा टेंट देखा ही नहीं। ऑक्सीजन का मैंने मशीन देखी, लेकिन ऑक्सीजन टेंट तो मैंने आज तक कभी नहीं देखा, और वो भी कैपिटलिस्ट सोच चली गई है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कहाँ चली गई है? ऑक्सीजन टेंट में। मिक्स इकोनॉमी होती है ना, उसको बोलते हैं बेटा। मिक्स इकोनॉमी के लिए कहा जाता है बेटा ये स्टेटमेंट, कैपिटलिज्म इन ऑक्सीजन टेंट, ये कहा जाता है मिक्स इकोनॉमी को। जब चैप्टर 1 पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा बेटा, लेकिन ये सिलेबस में नहीं है बेटा। तो ऐसे 2-3 क्वेश्चन बेटा, बेटा मैं तो लिखवा दूंगा, लेकिन वो पूछते थे सार्क का फुल फॉर्म क्या है? सार्क, SAARC। सिलेबस भी नहीं है, सिलेबस भी नहीं है। अरे सार्क नेशन नहीं है क्या? सार्क नेशन में कौन कौन सी कंट्रीज हैं? पूछ लिया, अब पूछ लिया तो पूछ लिया, क्या कर सकते हो आप? अब भाई साहब वो सिलेबस भी नहीं है। तो ऐसे 2-4 क्वेश्चन तो बेटा एग्जाम में आने ही आने हैं बेटा, लेकिन ये तो सिंपल है बेटा, और यहां पर कोई तकलीफ नहीं है। बस याद रखना कि कॉन्सेप्ट में क्या करूँ, देखो कॉन्सेप्ट क्लियर करो बेटा। डेफिनेशन से मत बांधो अपने आप को कि हमने डेफिनेशन याद कर ली तो हम उसी को सही मान लेते, नहीं। जहां पर डेफिनेशन ही फुल और फाइनल है वहां तक तो बात खत्म, लेकिन जहां पर कॉन्सेप्ट वाली बात है तो अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। तो अगली बार अगर शॉर्ट रन के बारे में कोई पूछे तो बता पाओगे क्या आप? क्या होता है शॉर्ट रन? जिसमें फिक्स फैक्टर भी हो और वेरिएबल भी हो, दोनों। डजंट मैटर फिक्स कितने हैं, डजंट मैटर वेरिएबल कितने हैं। क्लियर है क्या बेटा? तो इससे आगे बढ़ेंगे बेटा ट्यूसडे को। यस।